दोस्तों ब्रदर्स मल्टी ब्रांड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे पास में है स्कूटी ब्रगमैन। ठीक है, ब्रग साइड में आपको कोई भी स्कूटी हो, मैं आपको ग्रीसिंग करना सिखाता हूं किस तरीके से ग्रीसिंग करें। सबसे पहले पार्ट को खोल लें। खोलने का प्रोसेस मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा, अभी हम कर रहे हैं फिटिंग का प्रोसीजर। तो आप खोलने के बाद सबसे पहले इसकी सफाई कर लें। सफाई बिल्कुल बेहतरीन तरीके, जितनी बढ़िया सफाई करोगे उतना ही मज़ा आएगा क्लच ग्रीसिंग करने में। तो सफाई का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखो बढ़िया तरीके से सफाई कर रही है, एकदम चमचमा रहा है हमारा चैम्बर। ठीक है, और इसी तरह ये वाला भी चैम्बर, दोनों तरफ के दोनों इंजन की भी अंदर की सफाई कर ले, और जो क्या क्लच का चैम्बर है वो भी सफाई कर लें। सफाई के साथ साथ हमें फिर उसके बाद में पार्ट देखने हैं, हमारा कोई पार्ट में कोई दिक्कत परेशानी कोई ख़राबी तो नहीं है। ठीक है, पार्ट चेक करने के दौरान अगर कोई ख़राब है तो उसे रिप्लेस करें, और कोई ठीक है तो उसे उसकी सफाई करके और उसे फिट करना शुरू करें। तो रोलर का विषय है ना, रोलर फिट करते समय ये देख ले रोलर कहीं से कटा उटा नहीं है। और इनका जो वेट है, एक तरफ से देखो नीला है, एक तरफ से मतलब वैसा है प्लेन। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि सारे रोलर अगर आप फिट कर रहे हैं तो जिस टाइप वेट एक तरफ भारी होता है, एक तरफ होता है लूज। तो जिस टाइप भारी हो तो एक ही साइड का उसका वेट डालें। जैसे एक साइड ब्लू है तो एक ही साइड कलर सारे करते चले जाएँ, ना कि इधर किसी का मुंह किसी तरफ है, किसी कलर की इधर तरफ, उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, गाड़ी लोड में लेने लगता शुरू कर देती है। उसके बाद हमारी ये जो प्लेट हम डाल रहे हैं, इस प्लेट का भी ध्यान रखें ताकि ये कटी ना हो। दूसरी बात, इसके ऊपर जो प्लेट लगने वाली है लोहे की, ये वाली जो प्लेट है, ठीक है, इसके अंदर जो 3 लॉक लगते हैं ये प्लास्टिक के, ये वाले जो ब्लैक कलर के लॉक हैं, ये भी ध्यान रखें कि ये ज़्यादा ढीले ना हो और साथ के साथ ये कटे भी ना हो। ठीक है, जब कटेंगे तो हमारी प्लेट में ढीलापन रहेगा और हमारी गाड़ी में आवाज़ या साउंड जो मज़ा आना चाहिए वो साउंड में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो लॉकों का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, साथ के साथ ये प्लेट देख लें, चेक करके ये प्लेट कहीं से कटी ना हो, अगर कटी हुई है तो इसे भी रिप्लेस करें। ठीक है, उसके बाद इसे फिट करें इस तरीके से। इस तरीके से फिट कर दें इसको। फिट के बाद में इसमें एक जो बुश आता है, बुश का ध्यान रखें, बुश का भी ध्यान रखें कि बुश कहीं से कोई कटा ना हो। ठीक है, कोई बुश में ज़्यादा मतलब रगड़ वगैरह कुछ ना लगी हो। तो ये बुश है, इसको भी चेक कर लें अच्छे तरीके से, और बुश को इस तरीके से फिट कर लें। फिट करने के बाद ये ध्यान रखना कि बुश को अगर आप कभी भी जो इसके अंदर जो रोलर लगे होते हैं वो रोलर लगें तो हमेशा कोशिश करें कि सिलिकॉन ग्रीस लगाएं। सिलिकॉन ग्रीस से ही हमारी जो ग्रीसिंग का जो मज़ा है वो आता है। इसमें जो ग्रीसिंग लगती है, क्लच शू के जो रोलर होते हैं, जो इन रोलरों में हल्की हल्की वाइट कलर की जो सिलिकॉन ग्रीस आती है, जो हमारे डिस्क ब्रेक के सिलेंडर मास्टर सिलेंडर किट में डलती है। ठीक है, उस किट के अंदर जो डलती है, ठीक है, वो सिलिकॉन ग्रीस लगा ले इसमें हल्के हल्के, ताकि हमारा जो रोलर है वो बढ़िया तरीके से और जब बढ़िया मूवमेंट करे। उसके बाद ये बुश लगाने के बाद ये प्लेट इस तरीके से सेट कर ले। सेट करने के बाद हमारी जो ये चेक करें अच्छे तरीके से कि हाँ ये सेट हो पाई या नहीं हो पाई। ठीक है, बढ़िया तरीके से बैठा लें। उसके बाद इसमें जो क्या कहें क्लच कटोरा है ये भी ध्यान रखें। ठीक है, ये कि कहीं से कटा ना हो। ठीक है, इसमें जो हल्का मुल्का थोड़ा बहुत रेगमाल मार लें। ठीक है, हल्का सा रेगमाल बढ़िया तरीके से सफाई कर लें इसकी। ठीक है, सफाई का बहुत ज़रूरी ध्यान करना। देखो सफाई जितनी बढ़िया होगी गाड़ी उतनी बढ़िया चलेगी। उसके बाद हमारी बेल्ट है, बेल्ट को ये ध्यान रखना कि बेल्ट अगर तुम्हारी बेल्ट चेक कर लें बेल्ट को कि बेल्ट में कहीं से कोई मतलब कटर तो नहीं लगा हुआ, कहीं से कोई टूटने का चांस तो नहीं है इसमें। और अगर ये भी चेक करें साथ के साथ इसमें कोई मतलब ऑयल वगैरह तो नहीं लगा हुआ। अगर ऑयल वगैरह लगा हुआ है तो इसे धो के और इसे सुखा ले बढ़िया तरीके से। कोई ऐसी जगह मतलब मट्टी वट्टी में रगड़ दे, उसके बाद सफाई कर लें ताकि इसकी जो ऑयलिंग वगैरह लगी हो, इसमें जो चिकनाहट लगी हो वो साफ़ हो जाए। साथ के साथ उसके बाद इसके प्लेट ऊपर लगाएं। प्लेट लगाते समय ये ध्यान रखें कोई भी दांता जो उसमें सेल्फ का पिनियन जो चलता है, ये पिनियन का हमेशा चेक करें कि पिनियन क्योंकि अगर ख़राब होता है तो सबसे ज़्यादा कारण पिनियन का ख़राब होने का कारण ये गरारी होती है। इस गरारी को कहीं से कोई मतलब बैंड वगैरह तो नहीं है इसमें ये, और साथ के साथ कोई दांता तो नहीं कटा हुआ, ये हमेशा चेक कर लें। ठीक है, इस तरीके से वार्सल लगा के ये इसका रैक्सेट लगा के फिर वार्सल लगा के फिर बोल्ट कर दे। उस नंबर को 19 नंबर का बोल्ट लगता है इसके अंदर। ठीक है, और बोल्ट लगा के इसे बढ़िया तरीके से टाइट कर दें। ये फ़ैन का भी साथ में जो ऊपर फ़ैन लगा हुआ है इसका भी ध्यान रखें, कोई इसका मतलब दांता मतलब ज़्यादा उठा हुआ या मुड़ा हुआ तो नहीं है ज़्यादा। ठीक है, बोल्ट है ठीक है, इस तरीके से इसको टाइट कर ले फटाफट। गन को हमेशा इस बोल्ट को टाइट करते समय ये ध्यान रखें कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो एक टॉर्क होता है हर चीज़ को टाइट करने का, एक मिनिमम होता है, लेकिन आप इस पर थोड़ा हाई पे रखें। ठीक है, और इतना मिनिमम जोर लगाए कि आपको लगे कि हाँ ये सही टाइट हो गया। ठीक है,
तो जिस तरीके से ये टाइट कर रहे हैं इस तरीके से नहीं है, आपको थोड़ा इसको प्लेट को पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। कोई कपड़ा पड़ा हाथ अलग से हाथ से पकड़ ले ताकि मूवमेंट ना करे, ठीक है। उसके बाद हम ये जो क्लच चेक करेंगे, इसका जो क्लच शू है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से क्लच, ये जो क्लच शू है ये ध्यान रख लें, जो इस पर देखो हमने हल्का हल्का रेगमाल मार रखा है, ठीक है। और इसके जो क्लच खोलते समय ये देख लें स्प्रिंग बढ़िया काम कर रहा है, मूवमेंट सही हो रहा है। तो इसको ऐसे डायरेक्ट ना दबाएं, डायरेक्ट दबाओगे तो ये दबेगा नहीं। इस तरीके से देखो, डायरेक्ट दबाओगे नहीं दबेगा। इसको थोड़ा घुमा के आप इसको राइट साइड में घुमाना, कभी भी कल किसी भी स्कूटी की फिर राइट साइड घुमाओगे ये अपना आप से ऑटोमेटिक ऊपर मतलब प्रेस होता चला जाएगा। उसके बाद इसमें बेल्ट डालें इस तरीके से। अब बेल्ट डालने के बाद हम इसमें ये जो साफट है, ये इस तरीके से साफट में हमेशा डालते समय क्लच को हल्का हल्का ग्रीस लगा लें इस साफट को अंदर, ठीक है। हम आपको फिर बता रहा हूँ कि एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए बनाई हुई है ये वीडियो, लेकिन आप क्लच शू अगर आप उसके अंदर डाल रहे हैं तो जो जो साफट निकली होती है जो क्लच शू की, जिसमें क्लच शू फिट होते हैं, उस साफट में क्लच शू फिट करने से पहले उसमें ग्रीस लगा ले। क्लच कटोरा को बढ़िया तरीके से सफाई कर ले, हल्का मुल्का मतलब रेगमाल मार ले हल्के हाथ से। उसके बाद इसमें वार्सल क्लच कटोरा फिट करते हैं, वार्सल लगाएं, वार्सल के बाद बोल्ट कसें से, इसमें भी इसमें आपको बोल्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। बोल्ट टाइट करना पड़ेगा इसमें, इस तरीके से बोल्ट टाइट कर लें इसमें, ठीक है। 17 नंबर के 19 नंबर के बोल्ट आते हैं इसमें। कोशिश करें अगर अपने पास टॉर्क हो तो ज़्यादा बढ़िया है। टॉर्क की इसकी एक लिमिट होती है टाइट करने की, उस तरीके से टॉर्क से टाइट करें। नहीं तो अगर गन से कर रहे हैं तो आप हाई प्रेशर पर लगाने के बाद अपने मिनिमम मतलब बोल्ट टाइट करना है अपने अंदाजे से कि हाँ अभी हमारा बोल्ट सही टॉर्क में टाइट हो गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसके चेक कर ले हमारी कि मतलब कि ये कोई चीज़ नट बोल्ट ढीला नहीं हुआ। उसके बाद हम चेक करेंगे ये पिनियन हमेशा ध्यान रखें कि पिनियन हमेशा चेक करते हैं ये कहीं ये देखना कि मूवमेंट बढ़िया कर रहा है या नहीं कर रहा। इस तरीके से पिनियन को लगा लें। पिनियन को लगाने के बाद पिनियन के पीछे एक वार्सल होती है, उसका विशेष ध्यान रखें कि पिनियन को हमेशा लगाते समय पीछे वार्सल होती है, ठीक है। वार्सल का ध्यान रखें। ये पिनियन को सेट कर लिया हमने, ठीक है। सेट करने के बाद में पिनियन को अब क्या करें, हम इसके जो रैक्चेड होता है किक में, और जब किक रैक्चेड लगाते हैं तो किक का रैक्चेड जो स्प्रिंग होता है उसकी सफाई करके और उसमें लुब्रिकेंट करें। लुब्रिकेंट करने के बाद में ये देखिए इस तरीके से लुब्रिकेंट होने के बाद में इसे लगा लें इस तरीके से। और अगर आप ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो इसमें हल्का हल्का ग्रीस भी लगा लें किक रैक्चेड में, ताकि हमारी जो किक मारते समय है वो बढ़िया मूवमेंट करें। कई बार क्या होता है हम किक मारते हैं तो किक नीचे के नीचे रह जाती है, वो इसी की वजह से नीचे रह जाती है क्योंकि इसमें अंदर जंग लग जाता है और स्प्रिंग जो है ना वो मतलब घुमा नहीं पाता इस रैक्चेड को। इस तरीके से देखो, इस तरीके से मूवमेंट करके देखें, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये मूवमेंट होना चाहिए। और चैम्बर को इस तरीके से लगा दें, सेट करते हैं, हमारा क्लच शू फिट होने वाला है। देखिए इस तरीके से चैम्बर को सेट करते हैं। चैम्बर सेट करते समय ये देख लें कि पिन हमारा बिल्कुल बढ़िया सेट में होना चाहिए, ठीक है। इसमें पैकिंग वगैरह आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पैकिंग लगाना चाहते हो तो पैकिंग भी लगती है इसके अंदर, नहीं तो ज़्यादातर लोग पैकिंग नहीं लगाते, ठीक है। नहीं, क्लच कवर की पैकिंग आती है, पैकिंग भी लगा सकते हैं आप इसके अंदर। लेकिन ये पैकिंग लगाने का आपकी अपनी मर्ज़ी है, पैकिंग लगाने का इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑयल नहीं चलता। जब हमारी कोई सील वगैरह लीकेज होती है तभी हमारे इसके अंदर ऑयल आता है, नहीं ऑयल आने का इसके अंदर कौन है, क्योंकि ये हिस्सा जो पार्ट है वो सारा का सारा सूखा चलता है, ठीक है। और फिर बोल्ट लगा लें इसके सही तरीके से। इस पत्ती का भी ध्यान रखना, ये पत्ती जो हमारी होती है ये तार को रोकने के लिए होती है। ये ध्यान रखें कि पत्ती लगाएं, साथ के साथ जो चीज़ जैसी लगी हो, जैसा जितना बढ़िया है उसकी आप उसी तरीके से लगाएं, क्योंकि कंपनी कोई चीज़ देती है तो उसे बहुत सोच समझ के देती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमने जो जिस तरीके से गाड़ी खोली है उसी तरीके से लगाएं, और ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप ऐसा करते हैं। कुछ लोग मिस्त्री की भाई पत्ती लगाई है छोड़ देते हैं कि एक बोल्ट 4 सब बोल्ट कस दिया है, अभी एक बोल्ट नहीं कसा, तो भाई ये सब गलत चीज़ होती हैं।
कंपनी ने जितने नट बोल्ट दिए हैं, जितने बढ़िया तरीके से टाइट करो उतनी बढ़िया तरीके से टाइट करो। जो चीज़ जहाँ फिटिंग करी है उसको वहीं फिटिंग करें, ठीक है। और जो हॉर्स पाइप है हमारा वो चेक कर लें, हमारे जो ईयर के लिए होता है, ठीक है। अभी मैं चेक कराता हूँ किस तरीके से बोल्ट टाइट कर लें पहले। बोल्टों का हमेशा यह ध्यान रखना है कि बोल्ट हमेशा, अगर आप कभी भी किसी भी चैम्बर के बोल्ट टाइट